एक बार की एक बात है, एक संत थे। गांव के लोग से सोचते थे कि ये संत जो है ये हमेशा सुखी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन विचारने की बात तो ये है कि बात सही है कि संत है, लेकिन सुखी क्यों है, प्रसन्न क्यों रहते हैं हमेशा? क्या बात क्या है? जो देखे वही। पटेल साहब मिले तो अरे भगवान ये बताओ संत भगवान की आप हमेशा सुखी दिखाई पड़ते हो, बात क्या है? भले कोई बात नहीं है। अच्छा, सुधा जो संत भगवान थे चले कुटी में विश्राम करा। आज 3 चोरों ने एक योजना बनाई। योजना ये बनाई कि ये संत के पास में कौन सी सुखमणि है कि जो हमेशा प्रसन्न, जब देखते हैं तब प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। कोई ना कोई तो इनके पास में खजाना है, कोई तो सुखमणि है। ये सुखमणि अपन चुरा लेते हैं। 3 चोरों ने योजना बनाई। रात्रि में संत भगवान की कुटी में पहुंचे। कुटी में पहुंच करके देख रहे हैं कि संत भगवान विश्राम कर रहे हैं। संत की कुटी से जल की धारा बहती है। संत के पास में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी सुखी है। आखिर बात क्या है? चोरों ने संत को उठाया। अरे उठो उठो उठो। संत भगवान की आंख खुली, देखा तो 3 चोर हाथ में डंडा है, लाठी है, डरा रहे। कौन सी सुखमणि है? दो। पूरे गांव में आपका ही नाम है कि अगर कोई सुखी है तो वो संत है, बाकी जहां जाए सब दुखी। कोई मणि है तुम्हारे पास? कोई तो मणि है। बोले कोई मणि नहीं है भैया। फिर सुखी क्यों हो? ऐसे हट्टे खट्टे क्यों हो? अरे जो गांव में से मिल जाता है वो ला करके खा लेता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। कोई मणि नहीं है। अरे कोई मणि तो है, कोई छुपा के रखी है तुमने। चलो लाओ। अरे नहीं है भैया। अरे ये ऐसे मानने वाले नहीं है। काम करो, इनको पकड़ो, बंदी बनाओ। तीनों चोरों ने संत भगवान को बंदी बनाया। रात्रि कालीन का समय था। जंगल की ओर ले गए। जंगल में पहुंच गए। संत भगवान कहने लगे अरे माफ करो भैया, कोई सुखमणि नहीं है। अरे कोई तो सुखमणि है। तीनों चोरों ने कहा सीधे सीधे बताते हो कि नहीं बताते हो कि कोई दंड दूं? अरे मैं कह तो रहा हूं कोई सुखमणि नहीं है। नहीं मान रहे हैं। तब तो संत ठहरे, अपनी बुद्धि लगाई। कहा एक काम करो, सुखमणि चाहिए क्या? बोले हाँ सुखमणि चाहिए। ठीक है, लेकिन एक एक को करके बताऊंगा। अगर चाहिए तो बोलो। अच्छा, बोले हाँ ठीक है, मिल जाएगी। बोले मिल जाएगी। एक काम करो, पहले चोर को बुलाया, इधर आओ। चोर को कहा इधर की दिशा में सीधे ही चले जाना। एक पेड़ मिलेगा बड़ा, उसके नीचे जो सबसे बड़ा पेड़ हो, जंगल में पेड़ ही पेड़। बोले सबसे बड़ा जो पेड़ दिखाई पड़े उसके पास में गड्ढा खोद देना, वही सुखमणि है। चोर ने कहा अच्छा, पर बोले एक काम करना, आपके ये दोनों भाई जो है ना, इनको मत बताना। चोर प्रसन्न हुआ, चलो मुझे तो कम से कम प्राप्त होगी। चल दिया। दूसरे चोर को बुलाया, इधर आओ, आपको भी सुखमणि चाहिए क्या? बोले हाँ। तो बोले चाहिए तो एक काम करो, या सीधी बात पकड़ लो, जहां जाके खत्म हो जाए वहीं गड्ढो खोद दी जाओ, वहीं सुखमणि। दूसरा चोर भी चला प्रसन्न होकर के।
तीसरे चोर को बुलाया, तुम्हारे भी चाहिए कहीं? बोले हाँ। बोले इनकी दिशा में चल जाओ, जहां भी तुम्हारे नदी नजर आई जाए बस ओका एक बड़ो पेड़ लगे है ओका कहीं आप गड्ढा खोद देना, वहीं पे सुखमणि है। तीनों चोर तीनी दिशाओं में गए। अब संत भगवान ने विचार कराई तो तीनी चलेगा, अब अपन यहीं आराम से सो, अपने को तो सोना है, वहां भी कोई बिस्तर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, रात गुजारनी है। संत भगवान जंगल में ही रात गुजारने लगे। रात भर तीनी चोर कम से कम रोज थोड़ा बहुत कहीं न कहीं तो प्राप्त हो जाता था, लेकिन आज तीनों संत पसीना पसीना, ठंड के समय में गर्मी लगे। एक चोर ने गड्ढा खोदा तो कोई नजर नहीं आया, अंतिम में थक गया, वहीं बैठ गया पेड़ के पास में, कोई सुखमणि नहीं है। अब रात्रि में तीनी अलग अलग दिशा में मिल नहीं पा रहे। तीसरा चोर नदी के पास में गया, वहां भी कोई, खूब बड़ा गड्ढा खोद दिया, उसमें वो खुद ही समाहित हो जाए, लेकिन सुखमणि प्राप्त नहीं हो रही। तीसरे चोर के पास में खूब व्यवस्था कर ली, खूब गेती पावड़े मार लिए, लेकिन सुखमणि नहीं मिली। सुबह प्रातः काल हुआ, तीनी ढूंढता फिरे, संत गया कहा, अच्छी सुखमणि में उलझाया। तीनी चोर आए संत भगवान के पास में, पसीना पसीना हो रहे, पूरे थक गए। अरे महात्मा, अगर हमारे उलझानो हो तो यहीं आसपास ही उलझा देते, काहे सुखमणि? कोई सुखमणि नहीं, बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया, और थोड़ी और खोद देता तो नर्मदा मैया ही निकल आती, पर कोई सुखमणि नहीं है। संत भगवान मुस्कुराए, अरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? बोले सुखमणि कोई और नहीं है, सुखमणि परमात्मा है, उस परमात्मा का जप करो। रंग कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। रंग कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करत है, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन बिना सब दुखी है, और भगवान के कीर्तन करने से सब सुखी हो जाते हैं, यही कृपा है।